अगर आपको इस चैनल का दिया हुआ कंटेंट या कोई भी वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो कम्यूटेशन करना पेंशन का वो होता है कि अगर आपने मिनिमम सर्विस जो कि इंडियन नेवी में है 15 ईयर्स की मिनिमम सर्विस कर ली तो उसके बाद आप अपनी पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक बार आप अपनी पेंशन के लिए एलिजिबल हो गए उसके बाद फिर आप उस पेंशन पर कम्यूटेशन कर सकते हो। पेंशन पहले उससे आपको मिलेगी नहीं तो पेंशन का कम्यूटेशन का कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, इसका जो फॉर्मूला होता है कम्यूटेशन करने का वह होता है कितना परसेंट आप अपनी पेंशन को कम्यूट कराना चाह रहे हो। सपोज अगर रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिल रही है, हर महीने आपकी पेंशन 20,000 रुपये बन रही है, तो 20,000 रुपये अगर आप 15 साल तक लेने वाले हो तो ये करीबन आपको 30 लाख रुपए तक मिल जाएगा। तो ये 30 लाख रुपए का अगर आप कम्यूटेशन कराना चाह रहे हो तो आप सिर्फ 50% मैक्सिमम एट अ टाइम कम्यूटेशन कर सकते हो। कम्यूटेशन करने का मतलब क्या हुआ? 50% कम्यूटेशन करना मतलब आप 50% मैक्सिमम अपनी पेंशन को कम्यूटेशन करा सकते हो, यानी 50% से ज़्यादा आप एक बार में नहीं ले सकते। आपको लेना है हर महीने मेरे को 22 हज़ार रुपये करके पेंशन मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। उससे अच्छा मैं एक बार में कुछ 15-20 लाख ले लेता हूँ, बिजनेस सेटअप कर देता हूँ और बाकी उसके बाद मेरे को हर महीने 10-10 हज़ार रुपये चलेगा तो मैं उससे अपना गुजारा कर लूँगा। तो यह होता है कम्यूटेशन पेंशन का। तो आप मैक्सिमम 50% ले सकते हो। तो फॉर्मूले पे भी हम काम करेंगे, एक एग्जांपल देखकर देखेंगे क्या होता है कम्यूटेशन और कम्यूटेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपने कम्यूटेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो आपकी पेंशन हाफ हो जाएगी नेक्स्ट 15 साल के लिए। रिटायरमेंट के 15 साल अगले, जब तक आपका वो कम्यूटेशन का अमाउंट रिकवर नहीं कर लिया जाता, आपकी जो पेंशन बन रही है सपोज 23,000 बननी है या 24,000 बननी है या 25,000 बननी है तो उसका आधा आपको मिलेगा। अगर 30,000 बन रही है तो आपको पर मंथ 15,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि बल्क में एक आप अमाउंट कम्यूटेशन के नाम पे ले चुके हो रिटायरमेंट के टाइम पे। और अगर आपकी डेथ हो जाती है सर्विस के कुछ कम्यूटेशन लेने के 10 साल बाद, रिटायरमेंट के 10 साल बाद या रिटायरमेंट के 5 साल बाद, तो ये अमाउंट आपसे रिकवर नहीं करा जाता, किसी डिपेंडेंट से रिकवर करा नहीं जाता ये अमाउंट। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कम्यूटेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कम्यूटेशन कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। सपोज मान लो आपने जो परसेंटेज ऑप्ट करा है वो कर रखा है मैक्सिमम 50% कर सकते हो, तो 50% आपने ऑप्ट कर रखा है। इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कम्यूटेशन फैक्टर। कम्यूटेशन फैक्टर आपका होता है, जनरली जो स्केल होती है कम्यूटेशन फैक्टर की वो आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, इसका एक चार्ट आता है पूरा, वो वेरी करती है। सपोज आप रिटायरमेंट होने के अगले साल, जैसे आप सपोज आज रिटायर हो रहे हो 2021 में और 2022 में आपकी जो एज है, सपोज 2022 में आपकी एज अगर आप 45 ईयर्स के होने वाले हो तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा कुछ 8.6, आपका कम्यूटेशन फैक्टर हो जाएगा। अगर आप 2022 में 47 ईयर्स के होने वाले हो तो ये एज वाइज है 45, 46, 47, मतलब नेक्स्ट बर्थडे जो आपका अगले साल रिटायरमेंट के आने वाला है उसमें आप कितने साल के हो जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका कम्यूटेशन फैक्टर होता रहता है। तो अगर आपका एज बढ़ रहा है यानी 50 साल के आप होने वाले हो तो ये कम्यूटेशन फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 7.9 हो जाएगा। और अगर आप 45 साल के होने वाले, 45 के होने वाले, तो ये 8.6 है, 8.4 है, 8.5 है, या उससे पहले है तो 9.2 है। तो ऐसे आपका कम्यूटेशन फैक्टर रहता है कि कितना आपको सरकार आपको एक कम्यूटेशन फैक्टर दे सकती है। तो मान के चलते हैं कि यह है कम्यूटेशन फैक्टर। जब आपको अगर आपको इसका चार्ट देखना है या कुछ देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए और लाइक्स लेकर आइए, मैं आपके साथ वो कम्यूटेशन फैक्टर का चार्ट होता है वो ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो अब मैं अगर कैलकुलेट करूं किसी इंडिविजुअल की पेंशन तो कैसे कैलकुलेट करूंगा। मान लो हमारे केस में कम्यूटेशन फैक्टर 8.6 हो रहा है, जो बंदा रिटायर्ड कर रहा है उसके अगले साल उसकी एज रफली मान के चलो 47 हो जाएगी। आज बंदा रिटायर कर रहा है इस साल, अगले साल जब उसका बर्थडे आएगा वो 47 साल का हो जाएगा, तो 8.6 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इंटू
परसेंटेज ऑप्टेड बाय इंडिविजुअल। मान लो ये बंदे की बेसिक पे है 40,000 रुपये जब ये रिटायर कर रहा है, प्लस उसमें ये एमएसपी लेता है, एमएसपी का 5200 है, तो 45,200 इसका ये हो गया। बाकी इसकी कोई टेक्निकल पे ग्रेड पे नहीं है, इसको हाफ कर देंगे तो इसकी पेंशन आ जाएगी। हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% करना है, हाफ करना है तो पेंशन बन जाएगी इसकी, पेंशन बनेगी इसकी 2, देन 2 2 4 1 245 2 1 2 6 12 0 0, तो 22,600 22,600 रुपये की इसकी पेंशन बन रही है अगर ये बंदा रिटायर कर रहा है सर्विस करने के बाद। अब इस 22,600 का कितना परसेंट ये क्लेम कर सकता है, मैक्सिमम 50% ये क्लेम कर सकता है। तो 22,600 को हम 50% इसका निकालेंगे तो वह हो जाएगा कुछ 11,300 इसका हो जाएगा। 11,300 इंटू 12 इंटू 8.6, यह अमाउंट जो आएगा 11,300 इंटू 12 इंटू 8.6, यानी ये कुछ अमाउंट बन के आता है, एक सेकेंड, ये अमाउंट बन के जो आएगा वो आएगा 11,66,160। तो इतना अमाउंट इसको रिटायरमेंट के टाइम एक साथ सरकार दे देगी, और बाकी जो इसका पेंशन बन के आएगा, जो इसका पेंशन बन के आया 22,600, उसका हाफ करके यानी 11,000 जो हमारा आया था 11,300, ये इसको हर मंथ एज पेंशन मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज़ लिख करके वो क्वेरी दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।